जय हिंद, नमस्कार। मैं अमन कुमार पांडे आप लोग को ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। और आप लोग आप में से कोई भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो आज आते हैं हम क्लास 9 के 10.2 एक्सरसाइज 10.2 से जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं। दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो तो वो दोनों वृत्त सर्वांगसम होते हैं। तो सीधे कीजिए कि सर्वांगसम वृत्त की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है। ठीक है, जो उनके दोनों सर्वांगसम वृत्त है, जो उनके बराबर जीवाएं हैं, वो केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। ये हम लोग को सिद्ध करना है। तो आइए देखिए हम लोग सिद्ध करते हैं। यहां पर आइए हम लोग सिद्ध करते हैं। देखिए दो त्रिभुज हम लोग पहले ले लेते हैं। दो त्रिभुज हम लोग ले लिए, ठीक है ना। दो त्रिभुज सामने दिखाई दे रहा है कि दोनों त्रिभुज हम लोग के सामने है। एक ये है त्रिभुज और एक ये त्रिभुज है। ये दोनों त्रिभुजों में त्रिभुज DEF एक त्रिभुज, दोनों वृत्तों में एक त्रिभुज बन गया है। एक वृत्त में त्रिभुज DEF और एक त्रिभुज बना दिए हैं त्रिभुज MOA। ये त्रिभुज बना नहीं है, अभी फिगर बनेगा। आइए हम लोग फिगर कैसे ड्रॉ करते हैं। पहले दो त्रिभुज लेते हैं, ठीक है। दोनों त्रिभुज लेने के बाद सर्वांगसम वृत्त की केंद्र तथा DR, केंद्र D और R त्रिज्या और M R, ठीक है। चलिए केंद्र D है और इसका क्या है, केंद्र M है और त्रिज्या दोनों के लिए R है। तो इसका त्रिज्या ये हो जाएगा RMO, इसका त्रिज्या ये हो जाएगा या केंद्र से ये हो जाएगा, ठीक है ना। केंद्र D है तो ये त्रिज्या हो जाएगा, ये त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं कि EF बराबर NO है। EF बराबर NO है, ये दिया गया है, ठीक है ना। चलिए और दर्शाइए कि हम लोग को दर्शाना क्या है कि कोण EDF बराबर कोण NMO, ये कोण और ये कोण बराबर होना चाहिए। यहाँ पर M होना चाहिए और यहाँ पर N होना चाहिए। ये कोण बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग त्रिभुज DEF लेते हैं और त्रिभुज MNO लेते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो चलिए अब ये दोनों त्रिभुज में हम लोग क्या करते हैं कि दोनों त्रिभुज को पहले सर्वांगसम करते हैं। सर्वांगसम करते हैं तो देख लीजिए कि EF और NO बराबर जीवाएं हैं, दोनों बराबर जीवाएं हैं। तो ये क्या हो जाएगी, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। DE और MN क्या है कि दोनों त्रिभुजों की त्रिज्या है DE और MN, तो ये दोनों त्रिज्या है, इसलिए ये दोनों बराबर हो जाएंगे। उसके बाद DF और MF ये भी त्रिज्या है, जिनके दोनों त्रिभुज की त्रिज्या थे ना वो बराबर है। देख लीजिए हम यहाँ पर फिगर बना देते हैं। यहाँ पर हम लोग फिगर बना देते हैं। देखिए ये था DEF MNO, यही था ना, MNO था ना। चलिए तो अब देखिए कि यहाँ पर फिर से हम समझा देते हैं कि EF बराबर NO, EF बराबर NO ये तो दिया था फिगर में भी, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि दोनों बराबर जीवा हैं, दोनों बराबर जीवा हैं। DE बराबर MN, DE बराबर MN, ये भी त्रिज्या है, इस वृत्त का ये भी त्रिज्या और ये वृत्त का ये भी त्रिज्या। दोनों सर्वांगसम दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। तो ये भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या, तो ये भी त्रिज्या, एक त्रिज्या बराबर होंगे तो अब सभी त्रिज्या बराबर हो जाएंगे। तो ये भी त्रिज्या बराबर हो जाएगा, यानी DF बराबर हो जाएगा MO। ये D है, P नहीं है, D है, ठीक है ना। तो DF बराबर MO त्रिज्या दिया गया है। तो ये त्रिभुज DEF त्रिभुज MNO ये क्या हो जाएगा, S से, यानी साइड से सर्वांगसमता के नियम से ये क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण समान होते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण समान होते हैं। तो DEF बराबर NMO। क्लियर है, समझ में आ गया, और आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्त की जीवाएं
सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करे तो जीवाएं बराबर होती है। ये हम लोग को सिद्ध करना है। तो सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं यानी सर्वांगसम वृत्त हम लोग को सामने दिया गया है और उनके केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करे तो जीवाएं बराबर होती है। यानी ये कोण और ये कोण यदि बराबर है तो ये जीवाएं बराबर होती है। यानी ये और ये हम लोग को बराबर बताना है, सिद्ध करना है। तो चलिए आइए देखते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए। सर्वांगसम वृत्त का केंद्र तथा त्रिज्या यानी केंद्र डी और त्रिज्या आर और केंद्र डी और एम मान लिया गया है और त्रिज्या दोनों के लिए आर है। ठीक है, दोनों के लिए त्रिज्या आर है यानी दोनों के लिए त्रिज्या सेम है। तथा EF बराबर NO, EF बराबर NO है तो दर्शाइए कि EF बराबर NO। यहाँ पर EF बराबर NO नहीं है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर EF बराबर NO नहीं दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है कोण A है, कोण D बराबर कोण M दिया गया है। ठीक है ना, तो ये हम लोग को दर्शाना है EF बराबर NO। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब आइए कि त्रिभुज DEF और त्रिभुज MNO में, त्रिभुज DEF में और त्रिभुज MNO में देख लीजिए, यहाँ पर हम त्रिभुज वृत्त बना देते हैं। एक त्रिभुज ये था, समझ में अच्छा से आ जाएगा, DEF MNO यही था ना। चलिए अब देखिए कि त्रिभुज DEF और MNO दिया गया है तो DE बराबर MN, DE बराबर MN ये हो जाएगा ना। ये दोनों त्रिज्या है, ये दोनों तो बराबर हो जाएंगे, ये तो त्रिज्याएं से बराबर है। उसके बाद कोण D यानी कोण EDF यानी ये कोण बराबर कोण NMO यानी ये दोनों कोण क्या है कि बराबर है, ये दिया है। ठीक है ना, ये दिया है। हम लोग क्या बोलते हैं, प्रश्न में ही दिया था, हम बताए भी थे, वहां पर जिक्र भी किए थे कि ये चीज दिया हुआ है। DF बराबर MO ये त्रिज्या है, DF बराबर MO ये दोनों बराबर हो जाएंगे त्रिज्याएं से, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, SAS से ये क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। SAS से ये सर्वांगसम हो जाएंगे। तो EF बराबर NO हो जाएगा बाई CPCT के रूल से EF बराबर NO हो जाएगा। तो कैसा लगा, इसी के साथ हम लोग का 10.2 भी कंप्लीट होता है। तो और आशा करता हूं कि आप लोग को बहुत अच्छे से ये पढ़ाई समझ में आ गया होगा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। तो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक कोई भी नहीं किए हैं तो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।